कहानी की शुरुआत में हम देखते सॉन्ग को उसकी माँ कहती है, ग्रैंडपा फूक के हमारे ऊपर बहुत ही एहसान है ना। अब तुम तो सिटी उनके पास जा ही रही हो तो उनके एहसानों को चुका देना कि वो सोचती है। ग्रैंडपा फूक तो चाहती कि मैं उनके पोते से शादी करूं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अपनी माँ को बाय कह के वो तो सिटी आ जाती और सोचती मुझे नहीं पता कि ग्रैंडपा फूक के पोते कैसे होंगे, और तभी वो उनके पोते जिनबो से टकरा जाती है। अब वो देखकर सेक्रेटरी सोचता है ये तो गई काम से, और यहाँ पर जिनबो गुस्से में सॉन्ग को देखता है। तो सॉन्ग पूछती क्या आप मुझे बता सकते कि मैच ब्यूरो का रास्ता कहाँ पर है। इस पर जिनबो से इशारा करता है, वो बोलती थैंक यू सो मच और वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी सोचता है लास्ट टाइम मास्टर बो को किसी लड़के ने हिट किया था तो वो अस्पताल में पहुँच गया था, लेकिन ये लड़की बच कैसे गई। तभी जिनबो सोचता है ये लड़की मुझे कितना शांत फील करवा रही है ना। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। पता चलता है कि जिनबो तो एक माफिया बॉस है, बहुत ही क्रूल टाइप का पर्सन। उसके बॉडीगार्ड्स तो गुंडों की कुटाई करते, वो उसे माफी मांगता है। इस पर जिनबो कहता है माफ करना मेरी डिक्शनरी में नहीं आता, इसे उठाकर लेकर जाओ और इसी ग्रेव माउंटेन में बना देना। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है, बोलते हैं मैंने लड़की को चॉइस कर लिया है और अगर तुमने उससे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगा। अब ये सुनने के बाद जिनबो तो काफी गुस्सा होता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि किसने मेरे ग्रैंडपा को अपनी बातों में फंसाया है। और यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे सॉन्ग मिलती ग्रैंडपा फू से और बोलती थैंक यू सो मच मेरी पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए, मेरी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है। और उनका काफी एहसान मानती है और घुटनों पर बैठने वाली होती ग्रैंडपा फू उसे रोकते हैं, बोलते मैं बस इतना चाहता कि तुम मेरे पोते से शादी करो और कुछ नहीं। इस पर सॉन्ग तो मान जाती है। और तभी वहाँ पर जिनबो की एंट्री होती है। ग्रैंडपा फू कहते ये मेरा पोता है जिनबो। इस पर सॉन्ग सोचती ये कितने हैंडसम है ना। ग्रैंडपा हमेशा कहते इनका पोता किसी काम का नहीं है, 28 साल का हो चुका पर अब तक इसकी शादी नहीं हो पाई, मुझे ग्रैंडपा फू की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। और जिनबो सोचता है सॉन्ग को देखकर तो इस लड़की ने मेरे ग्रैंडपा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया है, पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। ये लड़की तो काफी शादी। तभी ग्रैंडपा कहते जाओ शादी का सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिर आगे सॉन्ग और जिनबो की तो ऑफिशियली शादी हो जाती है और वो सर्टिफिकेट देकर बिना बात की चला जाता है। इस पर ग्रैंडपा तो गुस्सा होते, बोलते तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपनी बीवी को यहाँ पर अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब जिनबो गुस्से में कहता है मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता और ये मेरे घर नहीं आ सकती, मैंने बस शादी की है। इतना कह के चला जाता है। फिर सीन जिनबो के घर का, जहाँ पर सॉन्ग तो आ चुकी होती है। कहते मिस्टर जिनबो माफ कीजिए पर ग्रैंडपा फू ने मुझे यहाँ पर भेजा है और हाँ मेरे पास तो घर की चाबियाँ भी है। जिनबो कहता गेट आउट। सॉन्ग तो शॉक होती, कहती मुझे नहीं पता कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों, पर हमारी शादी तो हो चुकी है ना। और ग्रैंडपा फू ने मेरी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए मैं उनके एहसानों को पे करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपकी बहुत ही केयर करूँगी। ये सुनकर जिनबो सोचता है यही मीठी मीठी बातें कर कर इसने मेरे ग्रैंडपा को अपनी बातों में फंसाया होगा, पर मैं तो इसकी बातों में नहीं आने वाला। और तभी ग्रैंडपा उसे कॉल करते, बोलते अगर तुमने सॉन्ग को घर से निकाला ना तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जिनबो बोलता ठीक है तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। और वांगमा को बुलाता है, बोलता है इसके लिए रूम को तैयार कर दो और हाँ सारे नौकरों को छुट्टी दे दो, आज से पूरा घर का काम ये अकेले करेगी। सॉन्ग हैरान हो जाती है और जिनबो कहता है अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। वो कहती नहीं मैं अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ और आपके घर का भी। पर जिनबो गुस्से में चला जाता है। और सॉन्ग सोचते कोई बात नहीं, ग्रैंडपा फू ने मेरी कितनी हेल्प की है ना, मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। फिर आगे वो अपने कमरे में आती है। वांगमा कहती ऊपर मिस्टर जिनबो का रूम है और आप वहाँ नहीं जा सकती। वो कहती ठीक है। और कमरे को देखकर सोचती इतना अच्छा कमरा मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा ना, मैं मिस्टर जिनबो को तो बहुत ही हैप्पी रखूंगी ताकि ग्रैंडपा भी मुझसे हैप्पी रहे। फिर अगली सुबह सॉन्ग तो नाश्ता बना देती और जिनबो का वेट करती। 10 बज चुके होते हैं। वो कहते क्या बात है कि अब तक नहीं आए, एक काम करते हुए मैं जाकर इन्हीं पर देख ही लेती हूँ। और उसके रूम में जाते कहते मिस्टर जिनबो आपको क्या हुआ। और यहाँ पे जिनबो तो कोई बुरा सपना देख रहा होता है और वो गुस्से में तो सॉन्ग को पकड़ लेता है। सॉन्ग कहती मैंने कहा कि छोड़िए मुझे। वो बोलता है तुम मुझे पहले छोड़ो। इनके बीच तो नोक झोंक हो जाती है कि वो अपने हाथों को हटाती है। और जिनबो कहता तुम मेरे ऊपर से कब हटोगी। वो कहती सॉरी मैंने जान के नहीं किया। जिनबो बोलते तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वो बोलती आपको नाश्ते पर बुलाने के लिए, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं बिना पूछे आपके रूम में आ गई। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। सोचती हमेशा कितने गुस्से में रहते और देखो ना सपने भी कितने डरावने देखते कि मुझे ही पकड़ लिया, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपना काम करना चाहिए।
फिर आगे सॉन्ग तो काफी परेशान होती है, बोलती मैंने अपने शादी के पहले दिन ही अपने पति को कितना गुस्सा दिला दिया ना, अब मैं क्या करूँ। ये शादी टिकने वाली है भी कि नहीं टिकने वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तभी जिन्बो आता है। सोचते क्यों ना मैं बातों को घुमाकर इन्हें हैप्पी कर दूं, और बोलती ग्रैंडपा फू तो इस हफ्ते घर पर खाने के लिए आने वाले हैं, तो मैं तैयारी करूँ उसकी। कि वो सोचता है ग्रैंडपा का नाम लेकर मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती है। ये अच्छे से जानती है कि मैं ग्रैंडपा की बातों को मना कर ही नहीं सकता। सॉन्ग खाने को बोलती कि वो कहता है गुस्से में ये खाना डॉग खाते हैं, मैं नहीं। और तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम कि तुम जाकर पहले बगीचे की सफाई करोगी, और गुस्से में चला चाहता है कि सॉन्ग सोचती है मैंने पूरे 500 रुपए खर्च किए थे आज के नाश्ते के लिए, पर इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरे पहाड़ों वाले गांव में तो 600 रुपए में कितने सारे बच्चे हफ्ते भर का खाना खा लेते। आगे शाम तक तो वो बगीचे की सफाई करती कि वहाँ पर जिन्बो आता है। वह कहती मैंने सारा काम कर दिया आपका। वो कहता है तुमने क्या किया, इन फूलों को काट दिया। सॉन्ग कहती है तो घास फूस वाले फूल थे ना। जिन्बो कहता है इन फूलों की प्राइस तो 1 लाख के ऊपर थी और तुम इसे घास फूस कह रही हो। वो कहती क्या 1 लाख के फूल थे ये, और काफी डर जाती, रोना स्टार्ट ही कर देती। कहती हे भगवान मैंने क्या किया, इतने महंगे फूल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने तो अब तक अनाथ आश्रम के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके खर्चे के लिए पैसे भी इकट्ठा नहीं किए, और ये 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगी, मैं इतने सारे पैसे बर्बाद कैसे कर सकती हूँ। और रोना स्टार्ट ही कर देती है। और ये सब तो जिन्बो देखता है, सोचता है क्या लड़की बस 1 लाख रुपए के फूलों के लिए इतना रोना धोना कर रही है, क्या लड़की इतनी इनोसेंट है। नहीं, इसने अपनी बातों में फंसाकर ग्रैंडपा को मजबूर किया मेरी और इसकी शादी के लिए। इसका रोना भी तो झूठा होगा ना। और यह सॉन्ग तो रोते हुए फूलों को लगाती कहती मैं इतना बड़ा नुकसान ग्रैंडपा का तो नहीं कर सकती ना। दादाजी ने मेरी रिक्वेस्ट पर गांव के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया है, मैं उन्हें निराश तो नहीं कर सकती ना। इन फूलों को मैं तो लगा ही दूंगी। फिर अगली सुबह 5 बजे जिन्बो उठता है और यहाँ पर सॉन्ग तो गार्डन में फूलों में पानी डाल रही होती। वहाँ पर जिन्बो से देखता है कि सॉन्ग तभी वहाँ पर बेहोश होकर तो गिर ही जाती है। जिन्बो से उठाकर रूम में लेकर आ जाता है और कहता है मुझे तुम पर कोई तरस तो नहीं आ रहा, ग्रैंडपा को मैं नाखुश नहीं करना चाहता। तुम्हें कुछ हुआ जाने के बाद वो तो मेरा गला ही पकड़ लेंगे। सॉन्ग को हिलाता है, बोलता है मैंने कहा कि जगहों पर सॉन्ग तो बेहोश होती। वो कहता है इसे तो बुखार है। कुछ घंटे बाद तो सॉन्ग को होश आते हो कहती फूल तो सारे ठीक हो चुके हैं। उसकी जान में जान आती है और कहती कल रात को मुझे यहाँ पर मिस्टर जिन्बो लेकर आए थे। खुश होती कहती मुझे लगा था कि वो मुझे हेट करते हैं, लेकिन लगता है उन्हें मेरी थोड़ी बहुत केयर तो है। उन्होंने कल रात को मेरी केयर की है ना, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर काफी खुश हो रही होती है। तभी उसे दादाजी का फोन आता है, कहते हैं अगर मेरे पोते ने तुम्हें परेशान किया ना तो फिर तुम मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी खासी क्लास लूंगा। वह कहती ग्रैंडपा मैं बहुत ही खुश और अच्छी हूँ, और मिस्टर जिन्बो तो मेरी बहुत ही केयर करते हैं। ग्रैंडपा तो काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जिन्बो आता है। वो कहती आप अब तक ऑफिस नहीं गए, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ। जिन्बो याद करता है कल रात को वो बोलता है मैंने कहा कि उठो और दवाइयाँ खा लो, नाटक करना पहले तुम बंद करो। पर सॉन्ग तो उठती नहीं है कि वो उसे उठाता है और यहाँ पर उससे वो दवाइयाँ खिलाता है। बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम यहाँ पर उल्टियाँ मत करना, ठीक है। और सॉन्ग तो सो जाती और जिन्बो को तो कुछ अलग वाली फीलिंग आती। वापस इन सॉन्ग का कहती मैंने क्यों पूछा, इन्हें मेरे हाथ का नाश्ता तो नहीं पसंद ना, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे कितना डांटा था। फिर आगे सॉन्ग तो नाश्ता बनाती है। जिन्बो उसे टेस्ट करता है और सोचता है ये खाना कितना अच्छा बनाती, काफ़ी टेस्टी है ये। नोटिस करता है कि मेरे बाउल में एक तो है पर इसके बाउल में नहीं, लगता है कि इसे अंडे नहीं पसंद। और सॉन्ग सोचती इस महीने के सारे पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं ना, मैं खुद के अंडे खाने के लिए भी पैसे नहीं बचा पाई। थोड़े बहुत पैसे बचे पर वो तो मिस्टर जिन्बो की ग्रोसरी के लिए मैंने बचा के रखे हैं ना। और नाश्ता करती है कि तभी उससे कॉल आता है। माँ बोलती सुना है कि तुम कल बीमार थी, क्या तुमने ठंडे पानी से नहाया, तुम्हें फिर से सर्दी और बुखार हो गया ना। ये सुनकर जिन्बो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सॉन्ग कहते मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कि जिन्बो कहता अच्छा तो फिर तुमने जानबूझकर ठंडे पानी से नहाया और तुम बीमार पड़ गई और मेरे सामने बिचारी बनने का तुमने नाटक किया ना। वो कहती ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी अभी गांव से आई हूँ ना, और मुझे सिटी के नए मशीन्स के बारे में कुछ पता नहीं, उसे यूज़ कैसे किया जाता है। वांगमा भी घर पे नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं, इसलिए मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, पर मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। आपने मेरी इतनी केयर की, इसके लिए थैंक यू सो मच, पर मैंने आपकी सिंपैथी पाने के लिए ये सब नहीं किया था। वो बोलता है मुझे पता है, तुमने मेरे ग्रैंडपा को फोर्स किया था ना तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। सॉन्ग कहती आप ऐसा कैसे बोल सकते। वो कहता है बस करो, तुम मेरे साथ चलो। कि वो तो अपने हाथ को हटाती कहती आप ये क्या कर रहे हो, और जोर से उसे धक्का मारती। वो गिरने वाला होता है कि उसे पकड़ लेती है और लो इसकी तो किस हो जाती है। तभी अब वांगमा आती कहती क्या बात है,
तभी जिन्बो कहता है वांगमा आपकी तो आज छुट्टी थी ना। वांगमा कहती हाँ पर मिस सॉन्ग ने कहा था कि उन्हें घर का गीज़र चालू करना नहीं आ रहा है तो मैं वो सिखाने के लिए आ गई। जिन्बो सोचता है इसका मतलब कि सॉन्ग ने झूठ नहीं बोला। बोलता है ठीक है आप जा सकती हो। वांगमा कहती तो क्या कल रात को आपने आपकी नींद की गोलियां ली है? डॉक्टर ने कहा था ना कि गोलियों से ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। कहता है हाँ मैं समझ गया आप जा सकती हो। सॉन्ग सोचते इन्हें नींद न आने की बीमारी है इसलिए हमेशा इतना गुस्सा करते हैं। ये रात को ठीक से सो नहीं पाते, परेशान रहते, इसलिए इन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है और तभी वो जाने लगती है कि पैर उसका मुड़ जाता है और वो जिन्बो को पकड़ लेती है और दोनों की फिर से अच्छी खासी किस हो जाती है। अब जिन्बो सोचता है मुझे इस लिटिल डेविल की किस इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है, मैंने इतना अच्छा इजी फील क्यों किया इसके साथ में, मुझे तो नींद आ रही है। सॉन्ग तो डर जाते कहते मिस्टर जिन्बो आई एम सॉरी। इस पर जिन्बो कहता है तुम पहले अपने कपड़े चेंज करो और मेरे रूम में आ जाओ। आगे जिन्बो अपने रूम में तो बहुत ही शांति से कुछ सोच रहा हो, तभी रूम में सॉन्ग आती। सोचते क्या बात है इन्होंने मुझे अपने पास क्यों बुलाया, और पास में जाती कि जिन्बो तो गुस्से में देखता है। वो कहती एक्चुअली आपने मुझे बुलाया था ना। वो बोलता है पास आओ। वो कहती आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तभी जिन्बो सोचता है मुझे तो इस नोमिया है ना और मैं ठीक से सो नहीं पाता, कितने साल हो चुके, पर जब भी मेरे पास आती मुझे कितनी शांति मिलती है, शायद मुझे सॉन्ग से कोई सोल्यूशन मिल जाए। पर सॉन्ग तो गुस्से में जाने लगती है कि वो कहता तुमने मेरे बगीचे के 1 लाख के फूलों को बर्बाद किया, भूल गई हो क्या। सॉन्ग बोलते इसके बदले आप क्या चाहते हो। तो जिन्बो पेपर पर अपनी कंडीशन को लिख कर देता है। सॉन्ग कहते इसका मतलब बस साथ में सोना होगा और कुछ नहीं ना, बस साथ में सोना है। वो कहता है हाँ, और आगे दोनों तो एक बेड पर ही सो जाते हैं कि जिन्बो को सोते हुए सॉन्ग देखती है और सोचती ये कितने हैंडसम है ना, काश थोड़ा सा गुस्सा कम करते तो कितना अच्छा होता, और यहाँ पर सो जाते कि तभी जिन्बो उठ जाता है। सोचता है बस 1 लाख के लिए मेरे साथ में मेरे बेड पर सोने के लिए रेडी हो चुकी है। आखिर ये पैसों की कितनी भूखी है ना। पर ये कितनी अजीब है ना, पहली बार किसी मैन के साथ में बेड पर सो रही, इसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा मुझसे कहीं मैंने कुछ कर दिया तो। तब यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते। सॉन्ग और जिन्बो को साथ में देखकर कहते हैं लड़का कितना जिद कर रहा था, लगता है कभी से अपनी बीवी से प्यार हो चुका है, और खुश होकर चले जाते हैं। और तभी जिन्बो सोचता है मेरे ख्याल से इसके कपड़ों की डिटर्जेंट पाउडर की और हाँ इसकी सेंट की स्मेल है जो मुझे काफी शांत फील करवा रही है, मतलब कि लड़की तो यूजलेस है। और तभी वो ब्लैंकेट को हटाता है, बोलता है गेट आउट। वो कहती है क्या, और तुरंत वहाँ से चली जाती है। गुस्से में कहती मिस्टर जिन्बो भी कितने अकड़ू है ना, पहले मुझे कहा कि साथ में सो और फिर मुझे कहा कि रूम से निकल जाओ। अगर अपनी शादी से खुश नहीं है और ग्रैंडपा के कहने पर इन्होंने शादी की तो ये गुस्सा मुझ पर क्यों करे, खुद पर और ग्रैंडपा पे करे ना। और तभी से ग्रैंडपा फू का कॉल आता जो कि उन्हें लंच पर बुलाते हैं। वह कहती हाँ हम आ जाएंगे, और ये सब तो जिन्बो सुनता है। वो कहती मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पर प्लीज़ ग्रैंडपा के सामने हम नॉर्मल कपल बनने का नाटक तो कर ही सकते हैं ना। जिन्बो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ कि सॉन्ग कहती ग्रैंडपा कितने ओल्ड है और कितने दुखी हो जाएंगे हमारे बारे में जानने के बाद, प्लीज़ मैं उन्हें खुश करना चाहती हूँ। इस पर जिन्बो कहता है ठीक है, पर कल के बाद तुम घर छोड़ के चली जाओगी। सॉन्ग कहती पर मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी हमेशा केयर करूँगी। वो बोलता है किसने कहा कि मुझे तुम्हारी केयर चाहिए, वांगमा है मेरे पास, और क्या मेरे पास में नौकरों की कमी है, तुमने मेरे बगीचों को भी तो बर्बाद कर दिया ना। वह कहते हैं उन फूलों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिन्बो कहता है याद रखना कि तुम और मैं बस नाम के कपल हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं, और ग्रैंडपा की खुशी के लिए मैंने बस शादी के लिए हाँ कहती, मैं तुम्हें एक बड़ा सा घर दे दूंगा और पैसे भी। अब सॉन्ग तो काफ़ी सैड होते और सारी बातों को लेने से मना करती है और कहती है बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो कहोगी मैं सारी बातें करूंगी, बस हम ग्रैंडपा के सामने अच्छे कपल बनने का हमेशा नाटक कर सकते हैं क्या। वो कहता है ठीक, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और यह ग्रैंडपा तो ड्राइवर से कहते हैं मैं जानता हूँ कि बस सॉन्ग ही जिन्बो की वाइफ बनने के लायक है और वही जिन्बो की बीमारी को ठीक कर सकती है। सॉन्ग की इतनी अच्छी लड़की मैंने आज तक तो नहीं देखी, उसकी काफ़ी तारीफें करते हैं। और घर पर सॉन्ग और जिन्बो तो ग्रैंडपा के आने का वेट कर रहे होते और सॉन्ग कहती शादी तो हमारी हो गई पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने सोचा था कि शादी के बाद प्यार तो हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं प्यार के लिए फोर्स तो नहीं कर सकती ना। लेकिन जान दो कम से कम इन्होंने ग्रैंडपा के सामने कपल बनने की एक्टिंग के लिए हाँ तो कह दी ना। और तभी वहाँ पर तो ग्रैंडपा आ जाते हैं, ढेर सारे सॉन्ग को तोहफे देते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग तो खानदानी कंगन लेने से मना करती। वो कहती प्लीज़ ले भी लो, तुम इस घर की बहू हो ना। और कार देने की बातें करते हैं कि सॉन्ग कहती मुझे सब नहीं चाहिए, पता है कि मैं इस घर में कितनी खुश हूँ, मिस्टर जिन्बो मेरी कितनी केयर करते हैं और मुझे सब कुछ तो मिल चुका है ना।
तभी जिन्बो सोचता है इसने मेरे बारे में कंप्लेन नहीं की और अपनी खुशी के बारे में बता रही है। कितनी अजीब बात है ना। सॉन्ग बोलती मेरे पास भी आपके लिए कुछ है और यहाँ पर उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए स्कार्फ को देती है। बोलती आपको ठंड से बचाने के लिए ग्रैंडपा तो काफ़ी खुश हो जाते और यहाँ पर गाँव के बच्चों के ढेर सारे लेटर्स को देती है जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए ग्रैंडपा को थैंक यू कहते हैं। अब ग्रैंडपा तो यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं और सॉन्ग जिन्बो के साथ में खाना बनाने की बात करती है और जिन्बो को इशारा करती है पास में आने का। पहले तो वो ना करता है पर फिर वो आके सॉन्ग के हाथ को पकड़ ही लेता है और ग्रैंडपा दोनों को साथ में देखते हैं। आगे ग्रैंडपा तो सॉन्ग के खाने की काफ़ी तारीफें करते हैं। बोलते मेरा पोता कितना लकी ना कि उसे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। इस पर सॉन्ग जिन्बो को इशारा करती है। जिन्बो कहते हैं हाँ मैं बहुत ही लकी हूँ। फिर आगे लंच के बाद तीनों साथ में टीवी देखने की बात करते हैं और यहाँ पर जिन्बो अच्छा पति बनने का नाटक भी करता है। फिर आगे तीनों साथ में बातें करने के लिए बैठते हैं कि सॉन्ग सोचती मैं तो कल घर छोड़ के जा रही हूँ ना, ग्रैंडपा को पता चला तो वो कितने सैड हो जाएंगे ना। और कह रही ग्रैंडपा मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप दुनिया के सबसे बेस्ट ग्रैंडपा हो। अब ये सुनकर जिन्बो सोचता है लड़की कितनी मीठी मीठी बातें करती है ना। अपनी बातों में फंसाने के लिए ग्रैंडपा तो काफी खुश होते हैं और यहाँ पर सॉन्ग अपने गांव के बारे में बता रही होती कि तभी जिन्बो कहता है ये स्मेल इतनी अच्छी कहाँ से आ रही है, मैं काफ़ी टायरिंग फील कर रहा हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। और वो तो बार बार सॉन्ग के पास जाता है, उसे पकड़ लेता है कि सॉन्ग कहती आप ये क्या कर रहे हो। पर जिन्बो तो काफ़ी पास आ जाता है। वो देखकर ग्रैंडपा कहते मैं जाकर बगीचे में फूलों को देखता हूँ, तुम दोनों पहले बातें करो। इस पर सॉन्ग बोलती पर वो आधे फूल मैंने तो बर्बाद कर दिए कि तभी जिन्बो से छोड़ता ही नहीं है। उसे यहाँ पर नशा हो जाता है अजीब सा और वो तो सॉन्ग को पकड़ ही लेता है। सॉन्ग भी काफी हैरान हो जाती और ये सब देखकर ग्रैंडपा तो काफी खुश हो जाते। बोलते लगता है कि मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बहुत ही जल्दी आने वाला है, चलो यहाँ से उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और सॉन्ग बोलती आप ये क्या कर रहे हैं। जिन्बो सॉन्ग के बटन्स को ओपन करता है। सॉन्ग बोलते हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के साथ में कुछ नहीं करेंगे, बस कपल बनने का नाटक करना था और कुछ नहीं। तभी जिन्बो उसे किस करता है कि सॉन्ग सोचते किस तो बस प्यार करने वाले कर सकते हैं ना। मिस्टर जिन्बो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर जोर से उसे बाइट कर देती है कि उसे होश आ जाता है और बोलता अपने स्टाइल में अभी जो कुछ भी हुआ तुम इसे कुछ गलत मत समझना, ये अनजाने में हुआ। इस पर सॉन्ग कहती है आखिर आप अपने आप को क्या समझते हो और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके और अपने बारे में सोच सकती हूँ, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, कितनी पागल हो कि मैंने आपसे शादी कर ली। तो जिन्बो कहता है मैं जानता कि तुम ग्रैंडपा खुश करके वो फैमिली की प्रॉपर्टी को पाना चाहती हो पर तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। इस पर सॉन्ग बोलती सच में लगता है कि आपका स्क्रू तो ढीला है, मैं ग्रैंडपा को बस अपना अच्छा रिश्तेदार मानती हूँ इसलिए मैं उनसे इतनी अच्छी से बातें करती हूँ। डोंट वरी, मुझे आपके और आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गुस्से में चले जाती। तभी जिन्बो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, कहता है मुझे एक स्मेल को कॉपी करवानी है। फिर आगे अस्पताल में सॉन्ग के शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन को लेकर चला जाता है और डॉक्टर फ्रेंड कहता है क्या तुम श्योर हो कि इन सब की स्मेल से तुम्हारी नींद की बीमारी खत्म हो सकती है। तो इस पर जिन्बो सोचता है सारी चीजें तो सॉन्ग इस्तेमाल करती, इसका मतलब स्मेल है जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी नींद आ जाती है, बस स्मेल को कॉपी करना है और कुछ नहीं। फिर सॉन्ग मुझे घर से जाने की धमकियां तो नहीं दे पाएगी और मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी वो एक लड़की को बुलाता है जिसने सॉन्ग के बॉडी लोशंस को, बॉडी वॉश को यूज किया होता है और उसे कहता है जिन्बो के साइड में जाकर सोने के लिए बिना उसे टच किए। लेकिन जिन्बो तो सेम स्मेल से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उस लड़की को ही पकड़ लेता है। वो लड़की तो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, कहता है जिन्बो शांत हो जाओ, उस पर पानी फेंक देता है और बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें इसके पास नहीं जाना, तुमने ऐसा क्यों किया, भरपाई के तौर पे तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे। और वो लड़की चली जाती है। तभी जिन्बो को तो सॉन्ग की बातें याद आती है, सोचता है ये ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। फिर वो दूसरी लड़की को भी बुलाते हैं पर उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। फिर से वो उस लड़की पर ही गुस्सा करता है, वो भी चली जाती है और बार बार जिन्बो तो पानी से नहा लेता है। और तभी फ्रेंड कहता है बात सॉन्ग के यूज किए गए सामान में नहीं है बल्कि सॉन्ग में, सॉन्ग स्पेशल है तुम्हारे लिए। और या घर पर सॉन्ग तो अपने सामान को पैक कर चुकी होती, कहती है मेरी शादी भले ग्रैंडपा के कहने पर हुई थी पर मैंने पूरी कोशिश तो की थी ना जिन्बो के दिल को जीतने की, पर ऐसा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ, उनकी आज़ादी उनको मुबारक हो। और तभी वहाँ पर तो रुई आ जाती है। बोलती है मैं जिन्बो की दोस्त हो। तो सॉन्ग सोचती है वो नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में पब्लिक को किसी को भी पता चले, फिर इन्होंने अपने दोस्त को घर पे क्यों बुलाया है, जान दो कोई बात नहीं। और रुई को हाय कहती पर रुई तो उसे अवॉइड कर देती और कहती जाकर मेरे लिए तुम पानी लेकर आओ।
सॉन्ग बोलती ठीक है, तो रूही बोलती जाने दो, तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें कुछ पता तो नहीं होगा। और यहाँ पर वो टी लेकर आती है, सॉन्ग को देती है, बोलती पता ये हमेशा मेरे लिए जिन्बो तो बनाया करता है। सॉन्ग तो उस टी को पीती, टी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो रूही मन में सोचती है तो ये बनना चाहती जिन्बो की बीवी, मैं ऐसा होने तो नहीं दूंगी। जिन्बो की वाइफ तो बस मैं ही बन सकती हूँ। और बोलती तुम पहली बार इस टी को पी रही हो ना, पसंद नहीं आएगी, पता है मुझे, तुम तो गांव साइड से रहने वाली हो ना, तुम्हें महंगी चीज़ों की आदत कहाँ होगी। सॉन्ग तो इंसल्ट करती है। सॉन्ग सोचती जैसे दिख रही ना वैसे बिल्कुल नहीं है, ये कितनी ज्यादा रूड पर्सन है ना। तो रूही बोलती मैं इस घर में 7 सालों से आती जाती रहती हूँ, ऑलमोस्ट मुझे घर का हर एक कोना पता है। ये कह लो कि मैं जिन्बो के लिए बहुत ही स्पेशल हूँ, मैं ही तो जिन्बो के काबिल हूँ ना, मेरी बात को तुम समझ चुकी होगी। इस पर सॉन्ग गुस्से में कहती अच्छा अगर तुम इतनी जिन्बो की स्पेशल हो, उसके पास रहती हो घर की मालकिन हो, तुमने जिन्बो से शादी क्यों नहीं की। सुनते रूही तो काफी गुस्सा हो जाती, बोलती हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की, अभी कभी निकलो यहाँ से वरना मैं जिन्बो को बता दूंगी। सॉन्ग गुस्से में कहती हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, किसे यहाँ पर रहना है। तभी वहाँ पर जिन्बो आता है, बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। सॉन्ग कहती आपकी दोस्त आ चुकी, आप बातें करो मैं जाती हूँ। वो कहता है सुनो, और मैंने कहा रुको। सॉन्ग कहती बोलिए क्या काम है। तो जिन्बो उसे खाना बनाने के लिए बोलता है, वो काफी गुस्सा हो जाती है और खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। तो रूही सोचती है कि जिन्बो के मन में इस लड़की के लिए प्यार तो नहीं है ना, और जिन्बो के हाथ को पकड़ती कहती मैं इसे यहाँ से भगा नहीं रही थी, बस बात कर रही थी, मुझे कल अस्पताल जाना है तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। वो कहता है मुझे आज कोई काम, इसके हाथ को हटा देता है। तो रूही सोचती आज से पहले जब भी मैं इसे कहती थी कुछ करने को मुझे मना तो नहीं करता था, फिर आज क्या हो गया। और बाय कह के चली जाती है। फिर आगे सॉन्ग तो खाना बनाकर लाती है, गुस्से में देती है और बोलती अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। वो कहता है रुको, इस पेपर्स पर साइन करो। वो कहती क्या 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट, शादी और वो भी कपल्स की तरह रहना, ब्लैंक कपल्स मतलब। तो जिन्बो कहता तुम्हें पैसे तो बहुत ही पसंद है ना, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सोने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने ले लिए थे, तो फिर बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब सॉन्ग तो गुस्से पेपर्स को फेंकती है और कहती आप मुझे समझते क्या हो, मैं लालची नहीं हूँ। जिन्बो कहता शौफ मत करो। सॉन्ग कहते आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने वाली होती है कि जिन्बो कहता है स्टॉप। वो कहते डोंट वरी, मैं ग्रैंडपा को हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी जब तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती। अब ये सुनकर जिन्बो तो गुस्सा आता है, बोलता है आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया और ये मुझे बातें सुना के चली गई। सॉन्ग मेरी भी सब्र की सीमा है। आगे जब जिन्बो सोया होता है रात को, उसे फिर से उसी टाइप के डरावने सपने आते और वो सो नहीं पाता रात भर कि तभी वहाँ उसका दोस्त आता है, कहता है जब से सॉन्ग घर छोड़ के गई है ना, तुम्हारी हालत तो और भी खराब हो चुकी है, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही, तुम क्या करोगे। तो जिन्बो कहता है वो लड़की मेरे हाथ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती, वो तो बस मेरे पास ही रहेगी। और फिर यहाँ पर सॉन्ग तो अपने घर होती कहती खाना कितना टेस्टी बना है ना, कि डोरबेल बजती, सोचती लगता है कि मेरी रूममेट आ चुकी है। और डोर पर तो जिन्बो होता है, वो डोर को बंद करती है कि वो तो डोर को पकड़ लेता है। तो सॉन्ग बोलते किसने कहा कि आप यहाँ आ सकते हो, मैंने बोला कि आप यहाँ से जाओ। तो जिन्बो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसे घर में कैसे रह सकती हो। तो सॉन्ग उसे धक्का मारती, बोलती आपको इसे क्या करना है। वो कहता है तुम मेरे साथ घर चलो। सॉन्ग तो गुस्सा हो जाती है, डोर को बंद कर देती है और बोलती कितने ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन है। कि तभी जिन्बो चिल्लाता है लिटिल डेविल, मेरी भी सब्र की सीमा है। तो सॉन्ग कहते मुझे पता है आपने शादी बस ग्रैंडपा के फोर्स करने पर की थी और आपको परेशान करने के लिए। आई एम सॉरी पर डिवोर्स होने वाला है ना, मैं ग्रैंडपा को सारी बातें बता दूंगा। तो जिन्बो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है और वो हथौड़े से डोर को तोड़ना तो स्टार्ट ही कर देता है। सॉन्ग कहती आप ये क्या कर रहे हो, पहले बात करते हैं, सुनो। इस पर जिन्बो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे घर के दरवाजे को तोड़ के तुम्हें बांध के यहाँ से लेकर जाऊंगा। सॉन्ग कहती सच में आप क्या पागल हो चुके हो। तो सिक्योरिटी फिर से डोर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। सॉन्ग कहते ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। जिन्बो कहता है बेटर ऑप्शन। की सॉन्ग सोचती है पर्सन सच में सीखे क्या, पहले शादी की फिर मना किया और अब मुझे लेने के लिए आ गए। सच में के दिमाग का स्क्रू लगता है ढीला है। कि तभी जिन्बो उसे पकड़ लेता है और खींचते हुए वो तो अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ पर सब उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और दोनों घर पहुँच जाते हैं। जिन्बो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को मंगवाता है, जिसमें मोतियों के हार, डायमंड के नेकलेस और बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं। वो कहती इसका मतलब क्या है। जिन्बो बोलता है तुम्हें ब्लैंक चेक तो नहीं पसंद ना, तो ये सोने, हीरे और मोती हैं और मैं श्योर पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसे सारी चीज़ें ना पसंद आए। तो सॉन्ग कहते हैं मिस्टर जिन्बो आपको किसी से इज्जत से बातें करना भी नहीं आता, आप कैसे पर्सन हो।
सेक्रेटरी काफ़ी शॉक हो जाता है, कहता है मैम ऐसी बातें कैसे कर सकती, ये गुस्सा हो गई तो। अब जिनबो गुस्सा होता है और कहता है तुमने जो कहा मैं इन बातों को अनसुना करता हूँ। तुमसे लड़ाई करने का मेरा मन तो नहीं है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मेरे साथ में रहने का क्या लोगी। सॉन्ग कहती सच में आप जाकर पागल खाने में अपने दिमाग का इलाज करवा लो। आखिर आपकी बातों में सेंस क्या बनता है। पहले शादी की, फिर कहा कि मैं घर से निकल जाऊँ और अब मेरे घर आकर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और कह रहे हो कि मैं आपके साथ में रहूँ। सच में स्क्रू ढीला है ना आपका। कि सेक्रेटरी कहता है मैम तो आज गई काम से। तो जिनबो कहता है सॉन्ग इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सेक्रेटरी सोचता है बॉस ने लाइफ में पहली बार किसी से माफ़ी मांगी है। तो सॉन्ग कहती ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ, पर मैं अपने रूममेट के साथ में रहने वाली थी। जिनबो कहता है सेक्रेटरी उसे जाकर 1 मिलियन दे दो, अब तुम खुश हो ना। सॉन्ग कहती नहीं मुझे खुद से जॉब करनी है। जिनबो कहता है क्या तुम इस फिश स्टॉल पे जाकर ठेला लगाने वाली हो। इम्पॉसिबल। तो सॉन्ग कहते हैं मिस्टर जिनबो मैं बस ग्रैंडपा की वजह से आपकी केयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब कहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ, मेरी मर्जी। तो जिनबो कहता है 2 दिन बाद ग्रैंडपा यहाँ पर डिनर के लिए आ रहे हैं, तो क्या तुम उन्हें डिसअपॉइंट करना चाहती हो। सॉन्ग कहते ऐसे कैसे, अभी पिछले हफ्ते वो हमसे मिलने तो आए थे ना। जिनबो कहता है ग्रैंडपा की मर्जी कि वो हमें देखना चाहते। ठीक है तुम मेरे साथ में रहना नहीं चाहती तो मैं सारी बातें जाकर ग्रैंडपा को बता दूंगा। बस उन्हें थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या ही फर्क पड़ता है, सच तो बताना पड़ेगा ना। सॉन्ग कहते ठीक है स्टॉप, मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। और सोचते ग्रैंडपा फू कितने काइंड है और कितने अच्छे हैं ना, और बस जिनपो के साथ में रहना है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ दिनों की बात तो है ना। और कहते ठीक है पर सही मौका आने पर मैं ग्रैंडपा को सारी बातें बता दूंगी और फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। के चली जाती। अब इसे सुनकर जिनपो सोचता है डिवोर्स तुम्हारा और मेरा सपने में भी नहीं होने वाला। और रात को ग्रैंडपा को कॉल करता है, कहता है आप 2 दिन बाद मेरे घर पर खाने के लिए आने वाले हो। ग्रैंडपा कहते क्या बात है, तुमने कभी आज तक मुझे इनवाइट तो नहीं किया है। तो जिनपो कहता आप मुझे बताओ कि आप डिनर पर आओगे कि नहीं आओगे। ग्रैंडपा कहते ठीक है मैं आ जाऊंगा। और कंफ्यूज होते कहते काफ़ी अजीब बात है, लड़का मुझे इनवाइट कर रहा है। फिर अगले दिन तो सॉन्ग जारी होती कि जिनबो उसे रोकता है। तो सॉन्ग बताते ग्रैंडपा घर आने वाले तो ग्रोसरी के सामान खरीदने के लिए मार्केट में जा रही है। तो जिनबो कहता है कोई बात नहीं मैं सामान को घर पर ऑर्डर कर देता हूँ। तो सॉन्ग सोचती है मैंने कुछ ही पैसे कमाए हैं इन दिनों में और ये तो बहुत महंगी चीज़ों को ऑर्डर करेंगे ना, मैं क्या करूँ। लेकिन कोई बात नहीं ग्रैंडपा के लिए मैं थोड़े पैसे खर्च तो कर सकती हूँ ना। और यहाँ पर जिनबो सामान का ऑर्डर करता है। फिर आगे सॉन्ग तो ढेर सारे महंगे सामान को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती, कहती है भगवान ये क्या हुआ, मैं खुद के खाने के लिए एक भी बाय नहीं कर पाती और इतने सारे महंगे चीज़ें मैं बाय कर रही हूँ। और तभी शॉप वाला बिल पे करने की बात करता है तो जिनबो के पे करने से पहले सॉन्ग ही पे कर देती। अब यहाँ पर जिनबो डिसअपॉइंट होता है तो सॉन्ग पूछती क्या बात है। तो जिनबो कहता है मैं बिल को पे तो कर सकता था ना। तो सॉन्ग बोलती है मैं आपके साथ रह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपके पैसे चाहिए, मैं आपके पैसे नहीं खर्च करने वाली, मैं अपने सामान को खुद बाय कर सकती हूँ। ये सुनकर जिनबो सोचता है तो जिनबो सोचता है मैंने तो सोचा था कि लड़की गांव से शहर बस फू फैमिली के पैसों को पाने के लिए आई है, पर इसने तो खुद के पैसे यूज़ की सारी चीज़ों को बाय करने के लिए। और लास्ट टाइम के साथ में खाने वाली बातों की याद करता है जहाँ पर सॉन्ग के प्लेट में तो अंडे थे नहीं और सोचता है इसका मतलब भी खुद के पैसे बस खुद पे खर्च करती है, इसलिए उसने एक को बाय नहीं किया था, इसके पास पैसे नहीं थे। वोंग मैंने सामान खरीदा नहीं, मैंने सामान के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब सारा सामान तो बाय करती है। कि तभी सॉन्ग कहती इस पे प्याज तो है नहीं, मैं खरीद के लाती हूँ। तो जिनबो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर आगे दोनों शॉपिंग से घर आते हैं कि तभी जिनबो से गुंडा टकरा जाता है और वो नाइफ को देख लेता है। अब नाइफ को देखते ही दोनों भागना तो स्टार्ट ही कर देते हैं और ढेर सारे गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जिनबो यहाँ पर उन सबको तो शूट करता है, सॉन्ग को बचाता है और गन को देखकर सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ जिनबो को भी चोट लग जाती है। वो उसे साइड में लेकर जाती, कहती मैं आपकी चोट पर पट्टी बांध देती हूँ। कि तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं। अब वो देखकर सॉन्ग सोचती है अगर मिस्टर जिनबो को कुछ भी हुआ ना तो ग्रैंडपा कितने सैड हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और यहाँ पर वो तो सबकी कुटाई कर देती है। अब वो तो कराटे की चैंपियन है और कहती मिस्टर जिनबो मैंने कहा कि जगो। वो कहता है गुंडे क्या तुमने उन सबको भगा दिया। वो कहते ऑफकोर्स मैं माउंटेन में हुई हूँ ना, मुझे कुटाई करना तो बहुत ही अच्छे से आता है, पता है मैं जंगली पीक को ना खेतों में से डरा के भगा ही देती थी और ढेर सारे अपने कारनामे बताती है। वो सुनकर जिनबो सोचता है लड़की तो बहुत ही पावरफुल है। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है बॉस अस्पताल चले। फिर आगे से घर का जिनबो का दोस्त आता है जो कि उसका ट्रीटमेंट करता है और कहते हैं आप मिस सॉन्ग हो ना।
जिन्बो को तो काफ़ी चोटें लगी है, आपको इसकी केयर तो करनी पड़ेगी, और यहाँ पर दवाइयाँ बता के चला जाता है। तभी सॉन्ग सोचती मानते हो कि मिस्टर जिन्बो मुझे हेट कर दे, पर ये ग्रैंडपा फू के पोते तो है ना, मुझे इनकी केयर तो करनी ही पड़ेगी। और जिन्बो अपने बचपन का सपना देखता है जहाँ पर एक मैन कहता है तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो तो फिर मैं तुम्हारी कैट को यहाँ से जाने दूंगा। अब जिन्बो तो काफ़ी रोता है, उसे जाने के लिए कहता है। वापस जिन्बो सारी बातों की याद करके काफ़ी परेशान हो जाता है, तो सॉन्ग कहती आपको क्या हुआ, कि जिन्बो गुस्से में उसे पकड़ता है। तभी सॉन्ग तो सैड हो जाती, कहती लगता है सपने में भी लड़ाई करते हैं, क्या करूँ मैं इनका। उसे टच करती कहती मैंने कहा कि चुपचाप सो जाओ। और फिर से जिन्बो तो परेशान होने लगता है कि वो कहती इन्हें तो बुखार नहीं है, फिर आखिर बात क्या है। कि तभी जिन्बो को होश आता है, वो कहती मैं डॉक्टर झाओ को बुला कर लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, बोलता है मैंने तुम्हें दवाइयाँ दी थी, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे उठ सकते हो, मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हें सोना पड़ेगा। और सॉन्ग को कहता है कि तुम्हें इसकी केयर बहुत ही ज़्यादा करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, और दवाई देकर चला जाता है। तो सॉन्ग कहती मैं आपके लिए क्या करूँ। तो जिन्बो कहता है मुझे तुम्हारे हाथ के नूडल्स और एक खाने वो काफ़ी टेस्टी बने थे। सॉन्ग तो खुश होती है कि इन्होंने मेरे खाने की तारीफ़ की है, और कहती ठीक है मैं बना कर लेकर आती हूँ। वो तो सॉन्ग को देखकर स्माइल देता है। और कुछ दिनों बाद सॉन्ग कहती आप तो ठीक हो चुके हो, तो फिर आप ग्रैंडपा को बता क्यों नहीं देते कि वो आपसे मिलने आ जाए और आप सेफ हो। कि वो याद करता है जहाँ पर सॉन्ग कहती वोंगमा से ग्रैंडपा तो जिन्बो से मिलने आने वाले हैं ना, फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने इस नोटबुक में सारी बातें लिखी है स्पेशल रेसिपी के बारे में, और आप इसे बनाकर मिस्टर जिन्बो को पिला देना। मेरे जाने के बाद आप इनकी केयर करना और सारी बातें। तो जिन्बो सुन रहा होता है और फिर सोने का नाटक करता है, और इसके जाते उठ जाता है, बोलते हैं मेरी केयर बस इसलिए कर रही क्योंकि ये मुझे छोड़ के जाना चाहती, पर मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगा। हमारी शादी तो हो चुकी है ना, और बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। कॉल करता है ग्रैंडपा फू को, कहता है मेरी तबीयत खराब है और मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग मेरी केयर करे, तो फिर आप घर नहीं आओगे जब तक मैं ना कहूँ। और सोचता है सॉन्ग बिना मेरी मर्जी के तुम मुझसे दूर तो नहीं जा सकती। वापस इन जिन्बो का बोलता है ग्रैंडपा ने तो कहा था ना तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। इस पर वो कहती हाँ मैं तो आपकी केयर करूँगी ना, वैसे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। जिन्बो कहता है एक बात बताना, कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर रहना नहीं चाहती। तो सॉन्ग कहती है ऐसी बात नहीं, जगह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर यहाँ पर मैं रहने से आपको परेशानी होती है ना, और वैसे भी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। जिन्बो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि तभी वहाँ पर वो एक कैट को देखता है और सोचता है बिल्कुल मेरे बचपन की कैट की तरह दिखाई देती है, और वो कैट तो सॉन्ग के पास आ जाती है। सॉन्ग उसकी तो काफ़ी केयर कर रही होती है, और देखकर जिन्बो को काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है अपने बचपन वाली। तो सॉन्ग कहती आई एम सॉरी, आज मैं शॉपिंग पर गई थी ना, तो मैंने इस कैट को देखा, काफ़ी बेचारी अकेली पड़ी थी, तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गई, चलेगा ना। जिन्बो कहता है तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है, कहती वैसे आपका फेस इतना रेड क्यों है, कि आपको बुखार है। वो कहता नहीं मुझे बस भूख लगी है। वो तो कैट को उठाती, कहती चलो खाना बनाने चलते, और दोनों चले जाते हैं। और तभी जिन्बो कहता है क्या बात है, सॉन्ग की वजह से मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ रही है। फिर आगे घर में तो सॉन्ग की बातें सुनता जो कि कैट से कर रही होती, बोलती मैंने कितनी बार कहा तुम्हें खाना खाने को, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। और यहाँ पर उसे बिल्लियों वाली कहानियां सुनाती सुनकर जिन्बो यहाँ पर स्माइल देता है और कहानी को सुन रहा होता है। भी वो रूम के अंदर जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वो कहती आप यहाँ कैसे। तो जिन्बो कहता है तुम बिल्ली को कहानियां सुना रही थी तो मैं सुनने के लिए रुक गया। सॉन्ग कहती क्या आप भी मेरी कहानी को सुनना चाहते हो, तो ठीक है हम साथ में इसे खिलाते हैं और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। और यहाँ पर जिन्बो तो सॉन्ग के साथ में कैट को खाना खिलाता है, उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो सॉन्ग कहती है कि आपके पास कोई कैट थी। वो कहता है हाँ बचपन में एक थी पर उसकी डेथ हो गई। सॉन्ग कहती सॉरी मुझे पूछना नहीं चाहिए था। जिन्बो कहता है कोई बात नहीं। सॉन्ग कहती पता है कैट को अपने साथ रखना कितना पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमारे इमोशंस भी ना स्टेबल हो जाते हैं और कैट की काफ़ी केयर करती है। तो जिन्बो कहता है तुम हमेशा इतनी जेंटली बातें करती हो, ऐसी रहती हो कि वो कहती क्या बात है आपको बुखार है क्या, हमेशा मुझसे लड़ते हो और अब मेरी तारीफें कर रहे हो। और बिल्ली को पकड़ते पकड़ते सॉन्ग के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर सॉन्ग तो शाय फील करती, कहती मैं इसे नहला के लेकर आती हूँ। तो जिन्बो वहाँ से चला जाता है और रात को जिन्बो तो फिर से सो नहीं पाता है कि वो तो सॉन्ग की बातों को याद करता है और उसी बातों से उसे तो नींद आ जाती कि सपने में वो अपनी कैट को देखता है जहाँ पर सॉन्ग आती और कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिन्बो कहता है मेरी कैट तो नहीं बचेगी ना, कि सॉन्ग कहती मैं इसे ठीक कर दूंगी डोंट वरी।
और यहाँ पर उसका सपना तो ख़त्म होता है। फिर मॉर्निंग में उसका दोस्त आता है तो कहता है तुम आजकल तो काफ़ी अच्छे से नींद ले रहे हो, क्या बात है, लगता है कि सॉन्ग तुम्हारी बीमारी का इलाज है। तो जिन्बो को सॉन्ग की बात याद आती है और सोचता है तो क्या इसे केयरिंग करना और प्यार करना कहते हैं। आगे जिन्बो तो सोच में होता है कि सॉन्ग कहती आपका नाश्ता रेडी है, आप खा लो, वैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या बात है। तो जिन्बो कहता है कुछ भी नहीं। सॉन्ग कहती अब तो आप ठीक हो चुके हो ना, और ग्रैंडपा भी यहाँ पर आने वाले, ठीक है, उसके बाद में उन्हें सारी बातें बता दूंगी हमारे डिवोर्स के बारे में और फिर यहाँ से मैं चली जाऊंगी। अब ये सुनकर जिन्बो को तो बुरा लगता है और कहता है तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो। सॉन्ग भी कंफ्यूज होती कहती मैं हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना, आपकी मेरी शादी तो फोर्स की गई है। और सोचती वैसे भी आप मुझे पसंद तो नहीं करते ना। कि जिन्बो कुछ नहीं कहता है, बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ और सैड होकर चला जाता है। पहुँच जाता अपने दोस्त के पास और कहता है बताओ मुझे कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है ताकि वो मुझसे प्यार करे। फ्रेंड कहता अच्छा अब तुम्हारा दिमाग लगता है कि ठिकाने आ चुका है। वो लड़की मिस सॉन्ग है ना। कि जिन्बो कहता है बकवास करना पहले तुम बंद करो। तो फ्रेंड कहता है काम करो, तुम सॉन्ग को ना घुमाने लेकर जाओ, नई जगह दिखाओ, खाने पर जाओ, डेट पर जाओ, वो काफ़ी खुश हो जाएगी। जिन्बो तो थैंक यू कह के चला जाता है और घर पे ग्रैंडपा उसे कॉल करते हैं, बोलते तुम्हारे दोस्त झाओ ने कहा है कि तुम तो ठीक हो चुके हो, तो फिर ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कि जिन्बो कहता है नहीं अभी मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ हूँ, तो फिर आप पुराने घर पे रहो और मुझसे मिलने मत आना। ग्रैंडपा कहते देखो मेरा पोता मुझसे कैसी बातें कर रहा है और डांटते हैं कि वो तो कॉल को कट कर देता है, कहता है मत आना। और तभी रूम में सॉन्ग आती कहती ग्रैंडपा कब आने वाले हैं। कि जिन्बो कहता है ग्रैंडपा ने कहा था कि वो भी बिजी है तो भी नहीं आ पाएंगे। तो सॉन्ग कहती कोई बात नहीं मैं उनका वेट तो कर ही सकती हूँ ना। तो जिन्बो कहता है क्या तुम फ्री हो। और आगे ज़बरदस्ती सॉन्ग एक महंगे से कपड़े की शॉप में लेकर जाता है, कहता है मैम के लिए ढेर सारे कपड़े दिखाओ। अब सॉन्ग तो कपड़ों को ट्राई करती है, वो तो उसे देखता ही रह जाता है। तो सॉन्ग कहती है काफ़ी रिवलिंग है ना। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, और कहता है शॉप वाली से इसे पैक कर दो। और मॉल के आधे कपड़े वो तो सॉन्ग के लिए बाय कर लेता है और सॉन्ग जाते ड्रेस को चेंज करने के लिए कि तभी जिन्बो को कॉल आता है। जिन्बो कहता है क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली है। तो झाओ कहता है हाँ। फिर आगे सॉन्ग फिर से एक नई ड्रेस को पहन के आती है, वो देखकर जिन्बो तो काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है हम खाने पे जा रहे हैं। तो सॉन्ग कहती खाना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा ना, आपकी पसंद का है। तो वो बोलता है हाँ पर तुमने मेरी कितनी केयर की है ना, तो मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। सॉन्ग तो साथ में चली जाती है। फिर वो पहुँच जाते हैं होटल जहाँ पर सॉन्ग तो सैड होती। तो जिन्बो कहता है क्या बात है खाना पसंद नहीं आया तुम्हें। वो कहती ऐसी बात नहीं है, ये सब खाना कितना एक्सपेंसिव है ना, मैं घर जाके खाना बना देती तो कितना अच्छा होता, वो सस्ता भी पड़ता। तो जिन्बो सोचता है कमाल है इससे महंगी चीज़ें खुश नहीं कर सकती क्या। और तभी वहाँ पर तो रूई का भाई आ जाता है, जिसे देखकर जिन्बो को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रूई का भाई कहता है मैं बस आपको मिस कर रहा था, आपसे मिलने आ गया। और ये लड़की कौन है। तो सॉन्ग कहती मेरा नाम सॉन्ग है। रूई का भाई तो सॉन्ग को ग्रीट करने से मना कर देता है और बोलता है मेरी बहन तो मिस्टर जिन्बो के साथ में कई सालों से, और तुम लगता है कि नई आई हो। सॉन्ग बोलते क्या रूई लगता है कि मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तो इसका भाई कहता है हाँ पूरी सिटी को पता है रूई और जिन्बो के बारे में, दोनों का काफ़ी पास का रिश्ता है। ये सुनकर सॉन्ग सोचते लगता है कि मिस्टर जिन्बो रूई को पसंद करते, इसलिए वो मुझसे उतनी रूडली बातें कर रहे थे, लगता है कि ये उसे शादी करना चाहते हैं। तभी रूई का भाई कहता है कि रूई अभी भी फॉरेन से वापस आई है, तो इसके आने खुशी में मैंने पार्टी रखी, मैं आपको इन्वाइट करने के लिए आया था, मैं तो भूल ही गया। वैसे भी रूई ने आपकी जान बचाने के लिए खुद की हेल्थ को कितना ख़राब किया था ना, तो फिर आप पार्टी में तो चलोगे ना। जिन्बो कहते तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना और टाइम। इस पर रूई का भाई हैप्पी हो जाता है और बाइक के चला जाता है। अब सॉन्ग तो यहाँ पर सैड होती है। तो जिन्बो पूछता है क्या बात है। सॉन्ग कहती कुछ भी नहीं, वैसे वो कौन थे। तो बताता है वो रूई का कज़न है। सॉन्ग कहते आपके यहाँ पर तो काफ़ी दोस्त है ना। तो जिन्बो सोचता है सॉन्ग तो नई सिटी में आई है, इसके दोस्त भी तो नहीं होंगे ना, मैं इसे पार्टी में ले चलता हूँ, इसे काफ़ी अच्छा फील होगा। तो बोलता है सॉन्ग तुम मेरे साथ में पार्टी में चलोगी। तो वो जाने से मना कर देती है और सोचती है पार्टी में आप अपने लवर के साथ में घूमोगे और मैं आपको देखूंगी, बिल्कुल नहीं। जिन्बो कहता है क्या सोच रही हो। तो सॉन्ग पूछती रूई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूई को पसंद करता हूँ इसलिए तुम पार्टी में जाना नहीं चाहती। तो सॉन्ग कहती ऐसी बात नहीं है, मैं इस पार्टी के लिए फिट तो नहीं हूँ ना। जिन्बो कहता है तुम्हें मेरे ग्रैंडपा ने चॉइस किया है, इसका मतलब कि तुम बेस्ट हो और हर एक चीज़ के लिए फिट हो। वो कहती हाँ लेकिन,
और याद करती जहाँ पर वो तो ग्रैंडपा को शादी के लिए मना करती है जिन्बो से, तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम काफ़ी यूनिक और बहुत ही स्पेशल हो मेरी नज़रों में। तुम खुद को सिटी के पीपल से कम तो नहीं समझ सकती ना, तुम काफ़ी बेस्ट हो। और यहाँ पर पार्टी में जाने के लिए हाँ कह देती है, तो जिन्बो उसे अच्छे से तैयार होने के लिए कहता है नई ड्रेस पहनने के लिए। सॉन्ग कहती है ड्रेस तो काफ़ी रिवीलिंग है ना। जिन्बो कहता पर ड्रेस तो मुझे पसंद है। तो वो कहती वैसे मुझे देखकर रूही सैड हो गई तो। जिन्बो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सॉन्ग तो जेलस होती है, बहाना मारती मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मैं बस क्यूरियस थी। तो जिन्बो कहता है मैं और रूही बस एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच में। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए जब भी मुझसे कोई हेल्प मांगते काम कहती है तो मैं उसके लिए हाँ कह देता हूँ। सॉन्ग कहती है मुझे इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं ताकि मैं इन्हें गलत ना समझूं। और कहती मतलब कि रूही आपकी स्वीट हार्ट नहीं है। ये सुनते ही उसे तो पानी से रख जाता है। कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो इसलिए तुम पार्टी में जाने से मुझे मना कर रही थी ना। फिर अगले दिन तो सॉन्ग रेडी हो जाती है कि जिन्बो आता है। वह कहती मैं रेडी हूँ, चलो पार्टी में चलते। कि गिरने वाली होती है कि जिन्बो उसे पकड़ लेता है। वो कहती सॉरी ये हिल्स ना काफ़ी हाई है और मुझे इसकी आदत नहीं है। तो वो वांगमा से अपनी माँ के शूज़ को मंगाता है। तो वांगमा कहती उसे आपके पापा ने आपकी माँ को गिफ्ट किया था ना, पहला गिफ्ट था उनका, क्या पक्का मैं उसे ला दूँ। तो जिन्बो कहता है हाँ उसे लेकर आओ। और कह रहा है तुम बेड पर बैठो। तो सॉन्ग मना करते कि वो तो सॉन्ग को बिठा ही देता है और सॉन्ग को अपनी माँ की शूज़ पहनाता है। सॉन्ग तो काफ़ी खुश होती है। सॉन्ग कहती शूज़ तो काफ़ी ब्यूटीफुल है पर ये आपके पापा ने आपकी माँ को तोहफे में दिया था, मैंने इसे पहना तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे बीच में। तो वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरी बीवी हो ना। सुनते सॉन्ग कहती ऐसे कैसे, कि तभी उसका धक्का लगता है और दोनों गिर जाते हैं। आवाज़ को सुनते तो वांगमा आ जाती कि सॉन्ग यहाँ पर शाय फील करती। वो कहता है आप यहाँ से जा सकती हो और बोलता है तुम भी ना, मेरी वाइफ कहलाने में क्या तुम्हें एम्बैरसिंग फीलिंग आती है। तो सॉन्ग कहती मैं तो बस आपकी सर्टिफिकेट वाली वाइफ हूँ ना, हमारे बीच में कुछ नहीं है, ये शादी किसी काम की नहीं। जिन्बो कहता है मतलब। सॉन्ग कहती मैं तो आपकी बस नाम की वाइफ हूँ ना और मेरा आप पर कोई हक नहीं है। तो जिन्बो कहता है तुम क्या कह रही हो। सॉन्ग कहती याद करो आपने मुझे शादी के फर्स्ट डे क्या कहा था, क्या आप इस शादी को नहीं मानते। वो तो अपनी शादी की बातों को याद करता जो कि उसने दादा से कहा था और बोलता है मैंने क्या कहा था मुझे याद भी नहीं, और वैसे भी उस टाइम में तुम्हें तो नहीं जानता था ना। तो सॉन्ग कहते गुस्से में मैं आप जब चाहते हो मुझे अपनी वाइफ मान लेते हो, जब चाहते हो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते। आखिर आप कितने सेल्फिश पर्सन हो ना, मेरे बारे में आप थोड़ा सा भी सोच नहीं सकते क्या मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो जिन्बो कहता है तुम हमेशा मेरी बातों को मना क्यों करती रहती हो, तुम पहली वुमेन हो जो ऐसा कर रही है। पता है कितनी लड़कियां वो फैमिली की बहू बनने के सपने देखती हैं और मेरी बीवी बनने के। एक बात तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मेरी बीवी बनना नहीं चाहती। वो कहती है नहीं। जिन्बो बोलते मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम पब्लिक में नहीं बताना चाहती कि तुम मेरी वाइफ हो। तो सॉन्ग कहती नहीं, मेरा बस एक ही जवाब है। अब ये सुनकर जिन्बो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो सॉन्ग कहती मैंने तो कहा था ना ग्रैंडपा से मिलने के बाद मैं मेरे डिवोर्स के बारे में सारी बातें उन्हें बता दूंगी, तो आप अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब जिन्बो तो यहाँ पर सैड होता है, बोलते हैं हम दोनों इतने दिनों से साथ में हैं और तुम मुझे अभी भी डिवोर्स देना चाहती हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ तुम्हारे लिए। सॉन्ग कहती मानती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी हो, मेरी केयर करते हो, पर शादी का मतलब तो ये नहीं होता ना, बिना प्यार के भरोसे के शादी कैसे रह सकती है। पहले आपने हाँ कहा फिर ना कहा और अब आप मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो सबके सामने। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए कि आप भरोसे के काबिल हो कि नहीं। जिन्बो कहता मतलब तुम बस कंफ्यूज हो, तुम मुझे नापसंद तो नहीं करती ना। सॉन्ग कहती है हाँ मुझे आप पर थोड़ा क्रश तो है, मैं इस बात को मानती हूँ। कि जिन्बो काफ़ी खुश होता है, कहता है इसे मुझसे प्यार तो हो ही जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। सॉन्ग बोलती जब तक आप और मैं अपने रिश्ते को लेकर कंफर्म नहीं हो जाते हम अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, डील। जिन्बो कहता है हाँ और सॉन्ग के हाथ को पकड़ता है। तभी यहाँ पर वांगमा आती है और सॉन्ग के मेकअप करने के बारे में कहती है। तो जिन्बो कहते हैं ये भी काफी अच्छा आइडिया है और वांगमा तो सॉन्ग के मेकअप को करती है। फिर आगे सब तो पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब तो सॉन्ग की ब्यूटी की काफी तारीफें करते हैं कि ये तो रूही से भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कि तभी जिन्बो की बहन कहती है गुस्से में ये लड़की तो गाँव से आई है, ये रूही से ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है, ये तो रूही के नौकर बनने के भी काबिल नहीं है। ये सुनकर जिन्बो तो काफी गुस्सा आता है, कहता है अपनी बहन से मैं तुम्हें पार्टी से बाहर फिकवा दूंगा, समझी तुम। इस पर वेन तो उससे माफी मांगती है। और पार्टी में तो रूही जानबूझकर सॉन्ग के सामने अपने और जिन्बो के काफी करीब होने की झूठी बातें करती है कि मैं और जिन्बो तो साथ में स्विट्जरलैंड गए थे, काफी हमने हैप्पी टाइम इंजॉय किया था, पर टाइम नहीं था कि हम कोई और घूम पाते। अब ये सुनकर सब कहते हैं मिस्टर जिन्बो और रूही कितने क्लोज है ना।
ये मिस रूकी कितनी केयर करते हैं। ये सुनकर सॉन्ग तो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और जेलस होती है। उसे काफी गुस्सा आता है कि जिनबो उसे पकड़ता है और यहाँ पर उसे शांत करवाता है। बोलता है मैं स्विट्जरलैंड बस एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया था और रूई के वहाँ पर मिलना बस एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। और वैसे भी रूई तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों की हाँ में हाँ मिला देता हूँ, इसलिए तुम खुद को ज्यादा स्पेशल ना समझो। ये सुनकर वेन तो काफी शॉक हो जाती, कहती रूई से भाई तो सॉन्ग के साइड से बहुत ही बातें कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो जिनबो बोलता है आज से मेरा पूरा टाइम बस मेरी बीवी के लिए है और मेरी बीवी जहाँ चाहेगी मैं उसके साथ में वहाँ जाऊंगा। कि तभी सॉन्ग तो उसे रोकती है और सब काफी शॉक होते हैं। बोलते क्या मिस्टर जिनबो ने शादी कर ली है और हम सब उससे अभी तक नहीं मिले। तभी जिनबो कहता है एक्चुअली सॉन्ग मेरी की। तभी सॉन्ग उसे रोकती, कहती आपको मेरी बातें याद नहीं क्या। इस पर जिनबो कहता है सॉन्ग मेरी अच्छी दोस्त है। इस पर सॉन्ग कहती हाँ इन्हें मजाक करने की बहुत ही आदत है ना। इस पर वो कहती जिनबो तो काफी अच्छा मजाक करता है, वैसे तुम काफी नहीं हो ना इस सिटी में तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हें नई चीजें सिखाने के लिए। जिनबो कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना इसके पास, मैं इसे सारी चीजें सिखा दूंगा और वैसे भी ये तो काफी स्मार्ट है। सॉन्ग सुनकर तो काफी खुश होती है कि रूई का भाई सोचता है लगता है कि जिनबो इस लड़की को पसंद करता है, ये मेरी बहन के मैन को फंसाना चाहती, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पर कार्ड्स प्ले करने की बात करता है और कार्ड प्ले करने के टाइम पर सॉन्ग के हाथ में कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है पूरे कपड़े उतारने को। अब ये सुनकर सॉन्ग तो काफी शॉक हो जाती, बोलती ये कैसे शर्तें हैं। अब सब बोलते रूई के भाई को ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। कि जिनबो कहता है तुम अपनी औकात में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रूई का भाई कहता है मैंने बस गेम की शर्तों की बात की है। तो सॉन्ग कहती ठीक है मैं इस गेम को मानने के लिए तैयार हूँ। जिनबो तो सॉन्ग को मना करता है कि सॉन्ग कहती कोई बात नहीं, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना, मैं गेम को तो जीती जाऊंगी। और यहाँ दूसरा चांस देने के बहाने रूई का भाई तो कुकिंग कंपटीशन करने की बात करता है और हारने पर कपड़े उतारने पड़ेंगे ऐसा कहता है। आगे सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती और कॉम्पिटिटर 5 स्टार होटल का शेफ होता है। अब सब तो बातें करते हैं कि सॉन्ग तो गाँव की गवारे, वो खाना क्या ही बना पाएगी इतने महंगे और अच्छे शेफ के सामने। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो जाता है, सबको तो सॉन्ग की डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सब सॉन्ग की काफी तारीफें करते हैं और शेफ भी उसकी तारीफ करता है। सॉन्ग तो काफी खुश हो जाती और जिनबो रूई के भाई से कहता है अब शर्त के हिसाब से तुम्हें अपने कपड़े सबके सामने उतारने पड़ेंगे। इस पर रूई का भाई तो काफी डर जाता है और कहता है हम तो दोस्त है ना, जाने भी दो। तभी रूई कहती है मिस्टर जिनबो आपकी जान बचाने के टाइम मुझे भी काफ़ी चोटें लगी थी, मैं भी बीमार थी और मेरे भाई ने मेरी बहुत ही केयर की थी, उसे जाने दो। तो जिनबो पूछता है सॉन्ग से तुम क्या चाहती हो। तो सॉन्ग कहती कोई बात नहीं माफ़ कर देते हैं, पनिशमेंट के तौर पर आपको 3 कप वाइन पीनी पड़ेगी। जिनबो कहता है सॉन्ग अगर तुम इनकी जगह हारी होती ना तो ये सब तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि तुम सही कर रही हो। इस पर सॉन्ग कहती है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, देखो मैं तो जीत ही गई ना और मेरा दिल मुझे माफ करने के लिए बोल रहा है। सबका अपना अपना तरीका होता है। तभी जिनबो अपनी बचपन की बातों को याद करते हैं जहाँ पर उसके मॉम डैड के डेथ के बाद तो वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता था, इवन पढ़ाई भी। तो सब उसे काफी डांटते थे, अंकल आंटी सारे लोग। और ग्रैंडपा हमेशा उसका सपोर्ट करते थे, कहते थे जिनबो कोई बात नहीं, तुम्हें हमेशा अपने दिल की बातें सुननी चाहिए, तुम तो कैपेबल हो ना। और सबका अपना तरीका होता है मुश्किल से बाहर आने का। वापस इन जिनबो तो रूई के भाई को जाने देता है। फिर आगे सॉन्ग आकर घर पर तो काफी खुश होती और अपने पहाड़ों के गांव के लाइफस्टाइल के बारे में सारी बातें बताती है। कि तभी जिनबो को कुछ बातें यहाँ पर याद आ जाती हैं। सोचता है सॉन्ग की स्मेल हमेशा मुझे अपनी और जानी पहचानी क्यों लगती है। और वो एक पेंडेंट को पॉकेट से निकालता है। उसे याद आता है सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और कहीं पे छुपता है और वहाँ पर वो तो बेहोश हो जाते। कुछ टाइम बाद वहाँ पर सॉन्ग आ जाती, जिनबो को उठाते कि जिनबो सोचता ये स्मेल कितनी अपनी सी है ना। और सॉन्ग तो गुंडों की आने की आवाज़ों को सुनती है और जिनबो को अपने घर लेकर चली जाती है जहाँ कैंडल्स के जलाने के बाद अचानक से कुछ दवाइयों का असर होता है जिनबो के ऊपर कि वो तो अपने देखने की पावर को ही खो देता है। अब ये सब दर्द में देखकर सॉन्ग तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती और जिनबो को मेडिसिन देती है और यहाँ पर उसका इलाज करके उसे सुला देती है और सोचती ये तो बहुत ही जल्दी सो गए, मैंने बस पेन किलर ही तो दी थी ना। और मेडिसिन को देखकर कहती हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने इन्हें नींद की गोलियाँ दे दी। फिर अगली सुबह जब जिनबो को होश आता है वो तो कुछ भी नहीं दिख पाता। तो सॉन्ग उसकी काफ़ी हेल्प करती है। जिनबो कहते मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। सॉन्ग कहती है किसने कहा कि हेल्प के लिए पैसे चाहिए, हेल्प के लिए तो दिल चाहिए होता है, मेरे पास तो है ना।
जिन्बो सोचता है इसकी सारी बातें झूठी हैं, बिना पैसों की हेल्प कौन ही करता है। अब यहाँ पर जिन्बो का नेचर ना माफिया बॉस बन के काफी शकी टाइप का हो चुका है। वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता। सॉन्ग उसे खाना खिलाती, उसकी काफी केयर करती है और उसके नाम के बारे में पूछती है तो वो कहता है एक काम करो, तुम्हें मुझे कोई नाम क्यों नहीं दे देती। सॉन्ग कहती है ये भी काफी अच्छा आइडिया है और जिन्बो को अपनी गिलहरी का नाम देती है। बोलती है तुम सुहानो। इस पर जिन्बो सोचता है क्या ये मुझे अपनी गिलहरी की ट्विन समझती है, ऐसे कैसे उसका नाम दे सकती है। फिर आगे सॉन्ग जिन्बो के आंखों के लिए जड़ी बूटियां बनाती है पहाड़ों की। और कुछ दिन बाद तो गुंडे वापस आ जाते हैं जिन्बो को खोजने के लिए और तभी जिन्बो उनकी आने की आवाज़ों को सुनता है। तुरंत रूम में जाता है जहाँ पर सॉन्ग चिल्लाती मैं नहा रही हूँ, जाओ यहाँ से। तभी गुंडे तो घर में आ जाते और वो छुप जाता है। गुंडे इंक्वायरी करते किसी मैन के बारे में तो सॉन्ग कहते मैं पुलिस को बुला दूंगी, अभी कभी चले जाओ यहाँ से, और गुंडों को भगा देती है। उनके जाते जिन्बो तो बाहर आता है लेकिन वो बाथटब से टकरा जाता है, उसके सिर पर चोट लग जाती कि तभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब ये देखकर सॉन्ग तो काफी खुश होती है और यहाँ पर जिन्बो तो रात को फ्लोर पर सोने की बात करता है, रूम तो एक ही होता है। तो सॉन्ग बोलती आप तो बीमार हो तो आप अकेले नीचे फ्लोर पर नहीं सो सकते और एक ही बेड पर अलग बिस्तर में सोने की बात करती है। फिर आगे सोने के टाइम सॉन्ग तो ढेर सारे सवाल को पूछती है। इस पर जिन्बो कहता है तुम ज्यादा लालची मत बनो, मैं बस तुम्हारे एक सवाल का ही जवाब दूंगा। तो सॉन्ग उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछती है तो जिन्बो काफी सैड होता है, कहता है मैं बचपन से ही अपने फैमिली के बिजनेस को संभालने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने अपने बचपन को एंजॉय तो नहीं किया और यहाँ पर दूसरे के पेरेंट्स को देखकर हमेशा अपने पेरेंट्स को याद करता था। अपने काम के बारे में दुख भरी कहानी बताता है। ये सुनकर सॉन्ग को तो काफी बुरा लगता है और वो एक जुगनू को पकड़ कर कहती है ये कितना खूबसूरत है और कितना टिमटिमा रहा है ना, आप भी बिल्कुल इसकी तरह हो, खुद ही हमेशा चमकते आए हो और आपने खुद की लाइफ को खुद बनाया है। अब ये सुनकर जिन्बो को तो अच्छा लगता है और वो तो उस फायरफ्लाई को पकड़ता है। वे सॉन्ग सोचती इनका बचपन कितना सैड है ना, मैं इनकी सिटी जाने से पहले इन्हें बहुत ही ज्यादा खुशियाँ दूंगी। और जिन्बो को गांव की लाइफ को एंजॉय करने के बारे में कहती है। और सोने के टाइम जिन्बो सोचता है फैमिली का हेड बनने के लिए जो मुझे खत्म करना चाहते थे मैंने हमेशा उन्हें खत्म किया, खुद को कितनी बार बचाया, मुश्किलों में पड़ा, क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ को जी पाऊंगा। फिर अगले दिन सॉन्ग तो जिन्बो को गांव की लाइफ एंजॉय करवाने के लिए लेकर जाती है जहाँ पर तो ढेर सारी अपनी कहानियां बताती है, गपशप बताती, कारनामे बताती है। और जिन्बो यहाँ पर तो काफी खुश होता है। तभी सॉन्ग कहती आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कि वो बोलता है तुम बहुत ही ना खूबसूरत हो। इस पर वो तो काफी शाय फील करती है। और घर पर जिन्बो तो सॉन्ग की सब्जी बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और सॉन्ग जिन्बो के बारे में सारी बातें बताती है तो माँ मान जाती जिन्बो को कुछ दिन घर में रखने के लिए। और जिन्बो खाना बनाने जाता है कि माँ बताती मैंने सुना है कई सारे आदमी तो किसी मैन को खोज रहे, कहीं ये पर्सन वही तो नहीं ना। इस पर सॉन्ग कहती माँ ऐसी बातें मत करो, ये मैन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हमें सबकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। ये सुनकर जिन्बो सोचता है मैं इन सबकी जान खतरे में तो नहीं डाल सकता ना, और वहाँ से जाने के बारे में सोचता है। फिर आगे तीनों तो साथ में खाना खाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग के साथ को एंजॉय करता है। फिर रात को जिन्बो के हाथ में तो जेट पेंडेंट होता है और किसे कहता है सारी बातें सॉल्व होने के बाद मैं वापस इस गांव में आऊँगा और इस लड़की ने मेरी जान बचाई, मैं इसे ढेर सारे पैसे दूंगा। मैंने अपनी लाइफ को यहाँ पर तो बहुत ही एंजॉय किया है। और अपने लाखों के पेंडेंट को रख देता है और तभी उस सॉन्ग के सिले के कोट को देखता है और सोचता है स्पेशली मेरे लिए उसने प्रिपेयर किया है ना, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और नहाने चला जाता है कि तभी वहाँ पर तो सॉन्ग आती और जेट पेंडेंट को कोट में रख देती है। फिर आगे रात को सॉन्ग कहती आप दूसरे रूम में सो सकते हो, मैं माँ के साथ में सो जाऊंगी, और गुड नाइट कह के चली जाती है। तो सॉन्ग सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। फिर रात को सिटी जा रहा होता है कि उसे एक कार तो हिट कर देती है और कार से बाहर तो रुई आती है। और अस्पताल में इलाज के और सर्जरी के बाद सबको पता चलता है कि जिन्बो तो अपनी आधी यादाश्त को खो बैठा है, उसे सॉन्ग की बातें तो याद नहीं होती। और यहाँ पर रुई जिसने जिन्बो को अपनी कार से हिट किया था वो कहती कि मैंने आपकी जान बचाई थी और महान बन जाती है। वापस से सॉन्ग का वो तो फूलों में पानी डाल रही होती है कि तभी वहाँ पर जिन्बो आता है। वो तो डर जाती है, गिरने वाली होती है कि जिन्बो उसे पकड़ लेता है और पूछता है तुमने पहले किसी की जान बचाई थी क्या। सॉन्ग कहती हाँ बचाई तो थी, लेकिन उनके फेस पर ना काफ़ी चोट थी, उनका चेहरा मुझे याद नहीं, ये सब तो 5 साल पहले की बात है ना। तभी जिन्बो उसे अपना पेंडेंट दिखाता है
बताता है वो मैन तो मैं ही था और मेरी याददाश्त चली गई थी। अपने हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था। उसे सारी बात यहाँ पर अचानक से सॉन्ग के एहसास से याद आ जाती है। आगे वो तो सॉन्ग को थैंक यू कहता है तो सॉन्ग बोलती थैंक यू किस लिए, मैंने सब कुछ इंसानियत के नाते किया था। तो जिन्बो से गले लगाता है। फिर आगे सॉन्ग तो जिन्बो की बाहों में होती है। कहती मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने ग्रैंडपा फू के पोते की जान बचाई। इस पर वो कहता अच्छा तो ग्रैंडपा फू के लिए तुम खुश हो, मेरे लिए नहीं। वो कहती आप कैसी बात कर रहे हो, आप खुद से जेलस कैसे हो सकते हो, पहले मुझे बताओ ना आखिर वो सब गुंडे कहाँ गए और हाँ ये सब कुछ कैसे हुआ और आप माफिया बॉस कैसे बने, कि आप क्रूल हो टीवी स्टाइल की तरह। वो कहता ये सारी बातें छोड़ो और बताओ तुम्हारी माँ कैसी। वो कहती मैंने कहा मुझे बताओ ना, और यहाँ पर उससे तो हाथों से मारती है। तब वो तो चिल्लाता है सॉन्ग मुझे काफी दर्द हो रहा है। वो कहती ऐसे कैसे। वो बोलता है तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुमने कहा था ना कि तुम तो जंगली पीक को भी मार सकती हो। वो कहती हाँ सॉरी मैं काफी स्ट्रांग हूँ ना, और यहाँ पर हंसने लगती। वो कहता है अब हंस क्यों रही हो। सॉन्ग कहते नहीं आपकी बच्ची की तरह हरकतें हैं तो मैं क्या करूँ, देखो ना किसी शिकायतें कर रहे हो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ और आप कितनी कमजोर। इस पर जिन्बो उसे यहाँ पर गुदगुदी करना स्टार्ट ही कर देता है। कहता है तुम मुझे चिढ़ाओगी। इनकी मस्ती चालू हो जाती है। सॉन्ग कहती जब पहली बार मैं आपसे मिली थी आप कितने कोल्ड हार्ट के माफिया बॉस टाइप के सीईओ लग रहे थे ना, पर अब देखो छोटे बच्चों की तरह बातें और हरकतें आपकी हैं। वो कहता अच्छा मैं तुम्हें पसंद नहीं। वो कहते नहीं आप बहुत ही क्यूट हो। तभी जिन्बो उससे पकड़ता है, बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी। फिर अगली सुबह वो तो सॉन्ग के लिए खाना बना रहा होता है। सॉन्ग कहता आपको खाना बनाना भी आता है क्या। वो कहता नहीं पहली बार बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। इस पर सॉन्ग कहते थैंक यू आपने इतना कुछ किया। तो वो कहते थैंक यू से काम तो नहीं चलेगा, एक काम करो तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा, प्रॉमिस करो। वो कहती ऐसे कैसे, पहले आप मुझे खुश तो करो। जिन्बो कहता ठीक है मैं ट्राई करूंगा, तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, और यहाँ पर उसे अपना बनाया हुआ खाना खिलाता है। सॉन्ग तो काफी खुश होती है। फिर आगे सेक्रेटरी आता है, बताता है गांव में जो स्कूल बनाने का काम चल रहा है ना, उस बच्चों ने आप सबको लेटर सेंड किए। और यहाँ पर वो तो लेटर्स को पढ़ता है जिस पर तो सॉन्ग का नाम लिखा होता है। बच्चे सॉन्ग को, जिन्बो को और ग्रैंडपा फू को थैंक यू कहते और जिन्बो को यहाँ पर काफी बुरा लगता है कि उसने सॉन्ग को कितना गलत समझा था। आगे घर पर जिन्बो और सॉन्ग तो काफी हैप्पी होते और दोनों साथ में घूमने जाने का प्लान बनाते। और यहाँ रू के घर पर उसकी माँ तो उसे काफी डांटती है, कहती है तुम फू फैमिली की बहू नहीं बन पाई, तुम किसी काम की नहीं हो। जिन्बो तब सॉन्ग से प्यार करता है और काफी बातें सुनाती है। सुनकर रू को तो काफी गुस्सा आ जाता है और सोचती है जिन्बो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। फिर आगे सॉन्ग और जिन्बो ग्रैंडपा से मिलने जा रहे होते कि तभी उनके कार का हादसा हो जाता है जो कि करवाती है रुई। और यहाँ पर जिन्बो तो सॉन्ग को बचा लेता है, उससे यहाँ पर चोटें लग जाती हैं। अब ये देखकर सॉन्ग तो काफी रोती और एम्बुलेंस को कॉल करती। फिर आगे अस्पताल में जहाँ पर जिन्बो की तो सर्जरी हो जाती पर 1 हफ्ते हो जाते उसे होश नहीं आता। तभी रूम में झाओ आता है, कहता है भाभी पता है मेरे दोस्त की मरने से पहले की क्या विश है। उसने मुझे बताया था कि वो बस आपके साथ रहना चाहता है हैप्पीली, एक स्वीट सी फैमिली चाहता है। पर देखो ना बेचारा तो बेड पे से नहीं उठ पा रहा। वो आपसे तो बहुत ही प्यार करता था, उसे कई सालों से स्नोमिया था और बस आपके टच से ही उसे नींद आती थी। अब ये सुनकर सॉन्ग तो काफी रोती, उसे काफी बुरा लगता है। कहती जिन्बो से प्लीज आप ठीक हो जाओ ना, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, हम साथ में हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। कि तभी झाओ कहता है जिन्बो तूने सुना ना, अब तो उठ जा। जिन्बो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है तुमने जो कहा अपनी बातों को मत भूलना। सॉन्ग तो रोती, कहती क्या आप दोनों ने मुझे फूल बनाया। झाओ कहता है भाभी कल रात को ही ना जिन्बो को होश आ गया था, पर इसने मुझे नाटक करने के लिए कहा था तो मैं क्या करता। तो जिन्बो कहता है मुझे प्यार के बारे में उतना तो नहीं पता कि कैसे पूछा जाता है और क्या किया जाता है, पर इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो सॉन्ग क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इस पर सॉन्ग तो हाँ कह देती। कि तभी जिन्बो उसे किस करता है और ये सब देखकर झाओ कहता है बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। और वैसे जिन्बो तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो कॉल किया था, वो तुम दोनों की शादी की बातें कर रहे थे, तो क्या तुम जाना चाहोगे। इस पर जिन्बो कहता है हाँ शादी करनी है मुझे अभी के अभी, चलो यहाँ से। सॉन्ग कहते हैं आप तो पेशेंट हो ना। कि जिन्बो कहता है मैंने कहा कि घर चल। ये सब देखकर झाओ कहता है मेरा दोस्त भी प्यार में लगता है पागल हो चुका है। फिर आगे जिन्बो तो सॉन्ग को अपने पुराने घर लेकर जाता है, जहाँ पर सब तो सॉन्ग को ग्रीट करते हैं और घर के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सब तो यहाँ पर सॉन्ग को तोहफे देते हैं फू फैमिली की बहू होने के नाते। और जिन्बो कहते हैं सब तो बड़े का आशीर्वाद है, तुम्हें से रखना ही पड़ेगा। वो तोहफों को तो ले लेती है और यहाँ पर जिन्बो तो सॉन्ग के लिए फायर वर्क करवाता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है सबके सामने।
और ग्रैंडपा दोनों की शादी की बातें करते हैं और जिनबो की बहन भी तो सॉन्ग को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब ये सारी बातें जानने के बाद रुई को तो अपने घर से काफी डांट पड़ती है और वो अपने भाई के साथ में प्लान बनाती है सॉन्ग और रुई को बर्बाद करने का। फिर आगे जिनबो तो ऑफिस में होता है कि सॉन्ग उससे कॉल करती और रात को खाने पर स्पेशल चीजें बनाने की बात करती है। इस पर जिनबो कहता है ठीक है मैं अभी घर आता हूँ, और वो सामान लेकर घर जा रही थी कि तभी उसकी वहाँ पर तो किडनैपिंग हो जाती जो कि रुई उसके भाई ने करवाई होती है। अब बिना किडनैपिंग के चाइनीज ड्रामा के राइटर को नींद तो नहीं आती ना, तो यहाँ पर वही रुई की भाई और रुई तो ढेर सारी बातें सुनाते सॉन्ग को। और अब वांगमा तो कॉल करती जिनबो को और कहती 1 घंटे हो चुके और मैम अब तक घर नहीं आई। ये सुनने के बाद तो जिनबो काफी परेशान हो जाता है, मीटिंग को कैंसिल करता है, कहता है सेक्रेटरी से सॉन्ग के एड्रेस को ट्रैक करो वो कहाँ पर है। फिर आगे वही ढेर सारी फाइटिंग और बातों के बाद तो जिनबो आ जाता है और यहाँ पर सॉन्ग को बचा लेता है। उसे देखकर रुई और उसका भाई तो काफी डर जाते हैं। तभी रुई का भाई बोलता है तुम्हारी वजह से मैं तो बैंकरप्ट हो चुका हूँ, ठीक है अगर मैं खत्म होऊंगा तो फिर तुम्हें अपने साथ लेकर खत्म होने वाला हूँ। और अपने कोट को ओपन कर बोलता है एक बटन दबाना है और यहाँ पर धमाका होगा। अब ये सुनते जिनबो तो रुई के भाई के ऊपर निशाना लगा देता है और उसकी तो डेथ ही हो जाती। और तभी रुई को पॉइंट करता है और कहता है तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली ना, जो कुछ तुमने किया जिंदगी भर तुम इसके लिए जेल में तो रहोगी। और यहाँ पर सेक्रेटरी टाइम को तो कट करता है। जिनबो सॉन्ग को लेकर अस्पताल जाता है, रुई की गिरफ्तारी हो जाती है। फिर आगे अस्पताल में सॉन्ग को होश आता है और जिनबो सॉन्ग की तो काफ़ी केयर कर रहा होता है, उसे यहाँ पर खाना खिलाता है, कहता है आई एम सॉरी आज के बाद तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे दिल में और लाइफ में हो। सॉन्ग बोलती आप कितना परेशान होते हो, देखो ना मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन तो हूँ ना। कुछ दिन बाद जब सॉन्ग ठीक हो जाती वो तो जिनबो काफ़ी चाहती जहाँ पर वो माउंटेन में टूरिस्ट के विजिट करने के लिए अपने होटल के प्लान के बारे में बताती जो कि जिनबो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर जिनबो तो शादी की बात करता है तो सॉन्ग उससे एक सिंपल सी और प्यार से शादी की डिमांड करती। फिर आगे उनकी डिमांड के हिसाब से जिनबो तो सॉन्ग और अपनी शादी एक ब्यूटीफुल तरीके से पहाड़ों और माउंटेन में रखता है जहाँ पर दोनों की शादी होती ऑफिशियली ढेर सारे कस्में वादे और प्यार के साथ में। एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सॉन्ग उसके हाथों पर किस करता है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर काफ़ी खुश होते, बोलते तुम और जिनबो पहली बार माउंटेन में ही मिले थे ना, और यहाँ पर अपने न्यू प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते और माँ यहाँ पर सॉन्ग और जिनबो को अपनी ब्लेसिंग देती है। जिनबो की बहन भी सॉन्ग से माफ़ी मांगती, कहती मैं आपको आज से अपनी भाभी मानती, सॉरी मेरी गलतियों के लिए और बातों के लिए। सॉन्ग कहते हैं से हम सब तो फैमिली है ना, और उसे गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। और लो फाइनली यहाँ पर इनकी शादी वाली प्यारी सी किस होती है। कुछ टाइम बाद सॉन्ग कहते हम दोनों पहली बार यहाँ पर ही मिले थे ना, आपको कितनी चोटें आई थी। वो कहता हाँ मुझे सारी बातें याद है। वो कहती पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे शादी होगी, क्या कोइंसिडेंस है ना। जिनबो कहता है पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, वो यादें मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट यादें थी और अभी मैं बनाने वाला हूँ तुम्हारे साथ में। ये सुनकर सॉन्ग तो काफ़ी खुश होती है। फिर रात को सॉन्ग तो जिनबो के लिए दूध लेकर आती है। वो कहती कितना काम करोगे, सो भी जाओ। तो वो कहता है न्यू प्रोजेक्ट की तैयारियां तो करनी पड़ेगी ना। उसे गोद में बिठाता है तो यहाँ पर सॉन्ग उसे अपने ढेर सारे आइडियाज़ तो देती है। वो कहता है हम दोनों पहली बार यहाँ पर मिले थे, फिर हम दोनों ने यहाँ पर शादी भी की है, तुम्हें हमारे प्यार के नाम पर यहाँ पर कुछ बनाना तो चाहता हो ना, एक प्यारा सा घर। वो काफ़ी खुश होती और यहाँ पर उसे किस करती है। लो इनका प्यार तो चालू हो जाता है ढेर सारे हैप्पीनेस के साथ में। और फिर कुछ महीने बाद वहाँ पर सॉन्ग के नाम से तो विजिटिंग के प्लेस खुल चुके होते और यहाँ पर टूरिस्ट तो उस प्लेस को बहुत ही इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर झाऊ आता है, कहता है मैंने तुम दोनों को तो बहुत ही मिस किया। वैसे जिनबो तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है। जिनबो कहता है सारा आइडिया मेरी हनी का है, मेरा नहीं। तो झाऊ सॉन्ग की काफ़ी तारीफें करता है, बोलता है तुमने तो मेरे दोस्त को काफ़ी अलग पर्सन बना दिया, देखो ये कितना खुश रहता है आजकल। तो जिनबो कहता है ऑफकोर्स मेरी वाइफ ना काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्पेशल है। ढेर सारी तारीफ़ें करता है तो सॉन्ग कहती बस भी करो, कितनी तारीफ़ें करोगे। तो झाऊ कहता हाँ तुम हमेशा मेरे सामने अपनी बीवी का शो ऑफ करते हो, मैं तो कुंवारा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं ना। और यहाँ पर सब हंसते हैं। और तभी जिनबो कहता है सॉन्ग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तो सॉन्ग कहती पता है सारी बातें मुझे ना एक सपना लग रहा है। ये सुनकर जिनबो तो काफ़ी खुश होता है, उसे पकड़ता है, कहता है थैंक यू। और फिर 8 महीने बाद तो सॉन्ग माँ बनने वाली होती। जिनबो उसे बच्चों की कहानियां सुनाता है, कहता है अरे इस हफ्ते तो पेंटर चेकअप के लिए जाना था ना। सॉन्ग कहती हाँ आप तो बातें मुझे सुबह से 100 बार बता चुकी हूँ बेबी, और मैं तो बिल्कुल सेफ है ना।
आप कितना टेंशन लेते हो। वो कहता है एक्चुअली मैं नर्वस हूँ ना, हमारे पहला बेबी है। तो सॉन्ग कहती है अरे आप मेरी और बेबी की ना बहुत ही केयर कर रहे हो, आप ले नर्वस होना और वरी करना बंद करो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। सॉन्ग रीड करने जाती कि वो कहते मैंने कहा ना कि तुम आराम करो, पता है तुम कितनी लकी हो मेरे लिए, तुम कितनी बड़ी खुशखबरी मेरी पूरी फैमिली को देने वाली हो। और यहाँ पर बेबी के लिए वो तो प्यार से तोहफा देते हैं कि तभी वहाँ पर तो झाओ भी आ जाता है। कहता है तू तो अपने दोस्त को भूल ही चुका है। कहता है भाभी मैंने सुना है कि मैं तो चाचा बनने वाला हूँ, ये तोहफे मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से आपके और बेबी के लिए ढेर सारे तोहफे देता है। वो कहती थैंक यू सो मच। झाओ कहता है आपका हमेशा वेलकम है। तो जिनबो कहता है थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। सब तो काफी खुश होते हैं। आगे सॉन्ग होती जिनबो की बाहों में और कहती आपको क्या लगता है बेटा होने वाली है कि बेटी। जिनबो बोलता है क्या फर्क पड़ता है बेटा हो या बेटी हो, मैं तो उन्हें बहुत ही प्यार करूंगा। इस पर सॉन्ग कहती हाँ मैं बस चाहती कि वो सेफ एंड हेल्दी हो। तभी जिनबो उसके हाथ को पकड़ता है, कहता है हनी थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा घर प्यार और फैमिली देने के लिए। हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, पता है कि आप मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रोशनी हो और मेरी सबसे बड़ी खुशी। यहाँ पर दोनों काफ़ी खुश होते हैं और ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हो आपसे अगली प्यारी सी प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।